हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 28। हम लोग पढ़ रहे हैं पुरंजन के अगले जन्म, जिसमें वो वैदर्भी के रूप में मलय ध्वज की सेवा करते हैं और मलय ध्वज की मृत्यु के बाद बहुत विलाप करते हैं। शिल प्रभुपाद शिक्षा देते हैं किस प्रकार एक शिष्य को गुरु से आसक्त होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ वैदर्भी क्रंदन कर रही है, जिस प्रकार यहाँ वैदर्भी मलय ध्वज से आसक्त है, उसी तरह एक शिष्य को गुरु से आसक्त होना चाहिए। ये भौतिक संसार में एकमात्र गुरु ही हैं जिनसे आसक्ति मोक्ष का कारण है, जिनसे आसक्ति भगवत धाम ले जाने के सामर्थ्य है। और कोई भी वस्तु से आसक्ति बंधन का कारण है, एकमात्र गुरु से आसक्ति भगवत धाम ले जाने के लिए सहायक है। तो बड़ी शिक्षाएं हमने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ी, और कैसे ये वैदर्भी सामरण करने वाली थी, मलय ध्वज को चिता पे रख चुकी है और उसी अग्नि में स्वयं भी प्रवेश करने ही वाली थी कि एक पुराना मित्र ब्राह्मण रूप में आया है और वो वैदर्भी को बोल रहा है। श्लोक संख्या 52। ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं दयानो यस्य शोचसि जानासि किं साख्यां मां येनाग्रे विचचर्थः। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा कि तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी हो या पुत्री हो, या लेटा हुआ पुरुष कौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रहे हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा स्वस्थ मित्र हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया। हरे कृष्ण प्रभु। ये गुरु की कृपा से भगवत साक्षात्कार होता है। जो गुरु को आश्रय लेते हैं, गुरु से आसक्त रहते हैं, भगवान स्वयं ऐसे जीव को मदद करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा रूपी ये भगवान स्वयं ब्राह्मण के वेश में आए हैं और याद दिला रहे हैं वेदर्भी को, तुम्हारा साक्षात सखा हूं मैं, तुम्हारा शाश्वत सखा हूं मैं। और कई बार परामर्श लिया और हम लोग बात मानते, कभी कभी परमात्मा की बात मान भी लेते हैं। कभी विपत्ति आती है या कभी ऐसी समस्या आती है जहाँ कोई साथ ना हो, लेकिन अधिकांश हम उस परमात्मा की उपेक्षा करते हैं। याद दिला रहे हैं वेदर्भी को, तुम्हारा इनसे संबंध क्या है, तुम कौन हो। अपने पहचान को स्मरण रखना, ये जीवात्मा की भक्ति की शुरुआत है। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कारण कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके, तभी सबके अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है, उसे सबके हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनके परमात्मा रूप में परामर्श करने का सुअवसर प्राप्त होता है। परमात्मा सदैव चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में रहने वाले गुरु हैं और वे बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान अंतःकरण में निवास कर सकते हैं और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकते हैं। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होते। किसी भी कर्मशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार मनुष्य को अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह उसे अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का भी अवसर मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से प्रत्यक्ष परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा मनुष्य कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा के सखा है और सदैव उसके साथ रहते हैं। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ये नागरे विचर्षत। अग्रे अर्थ शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहे हैं। तो इधर से एक शिक्षा मिलती है कि शिष्य या भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसकी भक्ति में सहायता के लिए गुरु और कृष्ण दोनों मदद करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद है, दोनों की मदद से, गुरु की भी कृपा है, कृष्ण की कृपा, दोनों की कृपा से ये जीवात्मा अपनी भक्ति को पोषित करता है। जब गुरु बाह्य रूप से अप्रकट हो जाते हैं, शिष्य उनके आदेशों का आश्रय लेता है, परमात्मा उस शिष्य को हृदय से मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह से गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से जीवात्मा हमेशा भक्ति में अग्रसर होता है। यहाँ पर ब्राह्मण रूप में परमात्मा आके वैदर्भी को मदद कर रहे हैं। अपि स्मरसि चात्मानं इविज्ञाता सखं सखे हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भौम भोगरतो गतः। शोभा माता जी। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत में भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया था। वो ये स्मरण करा रहे हैं पूर्व जन्म से, पूर्व जन्म में पुरंजन के मित्र यही ब्राह्मण है, यही परमात्मा है। वो याद दिला रहे हैं तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र हूं और मुझे भूल करके तुम इस भौतिक संसार में फंस गए हो। ये परमात्मा जीवात्मा को कृपावश याद दिलाते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा और कौन बंधु है, मेरे बिना तुम्हारा और कौन हितैषी है। सुजाता माता जी। तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.27 में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। यहाँ इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न घृणा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने हेतु वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है, वे विष्णु तत्व, स्वांश विस्तार तथा अपनी तटस्था शक्ति विभिन्नांश अर्थात जीव में अपना विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्नांश और श्री भगवान की तटस्था शक्ति है। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और श्री भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से श्री भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव भगवान श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहता है तो वह इस भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता है, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह सनातन है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव श्री भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव श्री भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस भौतिक जगत में भोक्ता के रूप में स्थान लेता है। कहने का तात्पर्य है, जीव भौतिक शरीर के भीतर स्थान ग्रहण करता है। अत्यंत ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। किंतु परमात्मा यह नहीं चाहते कि जीव यह सब करे, फलतः परमात्मा उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में आने हेतु उपदेश देते हैं। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता 5.29 में श्री भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी
तथा जीवों का कल्याणकर्ता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबके परम मित्र हैं, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी खुद की योजना बना रहा हो और इस भौतिक प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो, तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता है। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी योनियां या जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा थे। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण ब्रह्मा संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले सकते। तो जीवात्मा की एक ही समस्या है, भगवान को भूलना। भगवान को भूल के जब बाहिर्मुख होता है, बाहिर्मुख होता मतलब माया की तरफ आसक्त होता है, तो वही बंधन का कारण है। और जब कृष्ण उन्मुख हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यही दो अवस्थाएं हैं। तो भगवान दोबारा से याद दिला रहे हैं वैदर्भी को, तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी मैं ही हूँ। हंसावहं च त्वं चार्य सा सखायौ मानसायनौ अभूतामन्तरा वौका सहस्र परिवत्सरान। सरिता माता जी। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मान सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। तो दोनों ही तो आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं, जीव भी और जीव के साथ साथ परमात्मा भी। तो परमात्मा स्मरण दिला रहे हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। हम बहुत दूर अपने घर से आ गए हैं, आध्यात्मिक जगत से हम ये भौतिक जगत में आ गए हैं। और यद्यपि हम दोनों इस साथ साथ में ही हैं अनंत काल से, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। राजीव प्रभु। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहाँ वे दोनों शांतिपूर्ण एक साथ रहते हैं। क्योंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंद में जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भी भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुहृद रहता है। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहता है, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। हरे कृष्ण। इस प्रकार सबसे बड़े हितैषी हैं भगवान, जो हमें कभी नहीं छोड़ते। हम आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में गिरते हैं, तो भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। इससे बड़ी मित्रता की परीक्षा और क्या होगी। हम जागतिक समाज में थोड़ा कोई साथ दे देता है, हम उसको बड़ा घनिष्ठ मित्र मानते हैं, लेकिन भगवान अनेक अनेक अनंत अनंत जन्मों से हमारे साथ में हैं। जिस भी योनि में हम गए, परमात्मा रूप में हमारे साथ में गए। कितनी बड़ी मित्रता की परीक्षा है। सा त्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यमतिर्महिं विचरन् पदम अद्राक्षी कयाचिन निर्मितम स्त्रिया। भूमिका माता जी। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकवादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री के ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तो बार बार बंधु कह करके संबोधित कर रहे हैं भगवान, स्मरण दिला रहे हैं तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे साथ आध्यात्मिक जगत में थे, कहाँ फंस गए, कैसी तुम्हारी दुर्गति हो गई। अभी एक स्त्री के शरीर में खड़े हुए हो। तुमने कितने जन्म लिए हैं इससे पहले पुरंजन बने और क्या क्या बने। तो तुम अपने स्वभाव को भूल करके ये अस्थाई भौतिक संसार में फंस गए हो। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन भौतिक तत्वों से बना है
जो महत तत्व अर्थात संपूर्ण भौतिक शक्ति से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरते हैं। कभी यह उच्च लोकों का भ्रमण करते हैं तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु यह भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उनके प्रतिनिधि के रूप में भेंट होती है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को श्री भगवान के धाम लौटाने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें श्री भगवान के धाम लौटाने हेतु प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह न तो श्री कृष्ण और न ही उनके किसी प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्यति इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंदर। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख है, फलतः वे अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और भौतिक अस्तित्व के कष्टों को सहते रहते हैं। जीव को मदद करने के लिए या तो परमात्मा साक्षात आते हैं या परमात्मा के प्रतिनिधि गुरु आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है दोनों की उपेक्षा जीव करता रहता है। यहाँ पर स्मरण दिला रहे हैं कि देखो, तुम मुझे भूल करके, तुम्हारे बंधु को भूल करके ये नगरी में जो माया ने रचित की है उसमें फंस गए। अब वो नगरी क्या है? शरीर। उसका वर्णन आगे 2-4 श्लोकों में कर रहे हैं। पंचरामं नवद्वारम एकपालम त्रिकोष्ठकम षट्कुलम पंचविपणम पंच प्रकृति स्त्रीधवम। मधु माता जी। उस नगर भौतिक शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। एक और उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं शरीर का वर्णन क्या है। आगे, पंचेन्द्रियार्थ आराम द्वारा प्राण नवो प्रभो तेजो भी अन्नानि कुष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह। मुख्य गोपी माता जी। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय, इसके 6 परिवार हैं। हरे कृष्ण। इस तरह अलग अलग उपमा दे रहे हैं, शरीर का वर्णन कर रहे हैं, कैसे शरीर का गठन होता है, कैसे अलग अलग इंद्रियां, मन इत्यादि हैं। हमने पहले कई उपमाएं पढ़ी हैं, जैसे पहली बार हमने पुरंजन की नवद्वारों की नगरी का वर्णन पढ़ा था, वो भी शरीर के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जब वो आखेट के लिए निकलता है तो रथ को शरीर से तुलना की थी, तो वो भी शरीर की उपमा है। यहाँ पर एक और उपमा दी जा रही है। मोनिका माता जी। 5 ज्ञानेंद्रियां है, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार है: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथने, 1 ज्ञानेंद्रिय तथा 1 दुर्गा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजे के तुल्य है। प्रमुख अव्यय है पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य कर्ता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूत प्रकृति अव्यया शक्ति आधीश पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते। प्रमोदानंद प्रभु जी। 5 बाजार, 5 कामेंद्रिय हैं। ये 5 शाश्वत तत्वों को संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इन सारी परिवर्तनता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। हरे कृष्ण।
उन्हें याद दिला रहे हैं परमात्मा कि देखो वैदर्भी, तुम शारीरिक चेतना से जब तक बाहर नहीं निकलोगी इस दुख से बाहर नहीं आओगी। तो याद दिला रहे हैं कि ये शरीर वास्तव में तुम्हारा घर नहीं है जिसको तुम अपना मान रही हो। बसंत प्रभु। तात्पर्य, भौतिक दृष्टि से भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, आकाश तथा समीर के बल पर प्रवेश करता है और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है किंतु माया से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है। अज्ञान नावबुध्यते के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे अधिशः या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित रहता है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है, इसलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, स्थि, रक्त इत्यादि बनाते हैं। ये सब विभिन्न कमरों के समान है। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बढ़ जाता है। ठोस अंश मल बन जाता है और अर्ध तरल अंश मांस में परिणत हो जाता है और द्रव भाग पीला होता जाता है और यह पुनः 3 भागों में बढ़ जाता है। इनमें से एक मूत्र कहलाता है। इसी प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तीनों पिछले श्लोक में वर्णित है किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं हुआ। इन सब की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय 20वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुण धर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। हरे कृष्ण। जैसे एक मशीन बनती है वैसे की वैसे ही शारीरिक रचना है, बड़ा ही जटिल मशीन है और इसमें 7 धातु हैं, 7 तरह के मल इत्यादि हैं। इसका वर्णन आपने यहाँ तात्पर्य में देखा। लेकिन मुख्य बात है कि परमात्मा स्मरण दिला रहे हैं, इतने डिटेल याद ना भी रहे तो परमात्मा प्रथम ये स्मरण दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा सबसे हितैषी मित्र था, मुझे भूल करके तुम ये कहाँ भौतिक शरीर के चक्कर में पड़ गए और क्या अवस्था हुई तुम्हारी। आगे बता रहे हैं, तस्मिन् स्वाम रमया स्पृष्टो रममाणो श्रुता स्मृति तत्संगात ईदृशं प्राप्तो दशाम पापी यसीम प्रभो। मंजू माता जी। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो, इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। और ये भौतिक संसार का ये आवरण ही ऐसा है कि जैसे ही जीव भौतिक संसार में लिप्त होता है भगवान को भूल जाता है और ज्यादा से ज्यादा ये ग्रसित होता जाता है भौतिक संसार के चंगुल में। तात्पर्य नमिता माता जी। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य, जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वह भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। यह पाप कर्मों का फल है। विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के कारण भौतिक अवयवों से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। राजा पुरंजन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही वैदर्भी नामक स्त्री का शरीर धारण किया था। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसा शरीर निम्न माना जाता है, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्रहण करता है तो वह निम्न जात होकर भी सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निम्न कुल में भी तभी जन्म उसकी
हरे कृष्ण। मनुष्य निम्न कुल में भी तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। तो जब जीवात्मा का जो आसक्ति है, उद्देश्य है, वो भौतिक हो जाता है और आध्यात्मिक कथा में उसकी रुचि नहीं रहती, तब और ज्यादा वो भौतिक संसार में फंसता चला जाता है। ना त्वम विदर्भ दुहिता, अभी शाश्वत जो उनका स्थिति है वो याद दिला रहे हैं, तुम कौन हो वास्तव में। न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीर्य सुहृता सुहृतत्व न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया। सोनी कसोदन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना यह पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है, ना ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस 9 द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। ये हमारे तात्पर्य लिए है, ये हमको अपने अपने संबंधों के लिए लिखना है कि ना तो मैं अपने परिवार का मेंबर हूँ, ना तो मैं भारतीय हूँ, ना तो मैं ये शरीर में पुरुष या महिला हूँ, ना तो मैं कुछ भी, मेरी पहचान नहीं है। मैं केवल ये शरीर में बंदी मात्र हूँ। मेरी एकमात्र पहचान है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। वह भूल करके मैं यहाँ पर शरीर में बंदी हूँ। ये प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपने आप को स्मरण दिलाना चाहिए। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने पर पिता, पति, माता, पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है और पदार्थ के संपर्क के कारण ही वह अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है। झूठे शरीर परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियां उत्पन्न करते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि वह की भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवत गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल सकती है। जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के अनेक तिनके तथा शैवाल मिलते रहते हैं। वे नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं, किंतु जब लहरें इन्हें इधर उधर उछाल देती है तो वे अलग हो जाते हैं और अन्यत्र जा लगते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। ये लहरें कभी कभी उन्हें इकट्ठा कर देती है तो और वे एक दूसरे से मित्रता तथा परिवार, जाति या राष्ट्रीयता का दैहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अंत में वे प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग कर दिए जाते हैं। यह क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से ही चलती आ रही है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मिछे मायार वशे याच भैसे खाच हबू डुबू भाई जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। हे जीवों, तुम भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़ कर एक बार फिर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सको तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में सुहृत, हितेशी तथा तव, तुम्हारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का तथाकथित पति, परिजन, पुत्र, पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं हो सकता। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी ये सब विभिन्न देहों में बंधे हुए होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से जिसमें वह जन्म जन्मांतर से पड़ा रहता है, निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवान के धाम वापस जाए। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार कुछ तृण, बड़ा सुंदर उदाहरण कई बार दिया जाता है भागवत में, अन्य अन्य ग्रंथों में, जिस प्रकार तृण कुछ एक साथ आते हैं और फिर दोबारा से विलग हो जाते हैं नदी के बहाव में, उसी प्रकार कुछ परिवार अपने कर्म बंधनों के कारण साथ में आए हैं, फिर अगले जन्म में वो परिवार अलग हो जाएंगे। तो हमारी वास्तविक पहचान भगवान से होनी चाहिए, गुरु से होनी चाहिए, और बाकी सारे संबंध ये शाश्वत संबंध नहीं है। आज थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे।
मया हि एष मया सृष्टा यत् पुमांसां स्त्रियं सतिं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्। अंकित प्रभु। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री, कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है, जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है, और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हरे कृष्ण बार बार प्रभु। बोल रहे हैं। ठीक है, परिवार से नहीं तो मेरा शरीर ना, पुरुष स्त्री जो कुछ तुम्हारी उपाधियां हैं सब माया द्वारा उत्पन्न है। एकमात्र तुम्हारी पहचान है, तुम मेरे अंश हो और आध्यात्मिक स्फुलिंग हो, जो मेरे साथ आध्यात्मिक संसार में रहते थे। भगवान स्मरण दिला रहे हैं जीव को। अमित प्रभु। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक ही है। परमेश्वर परम आत्मा है तथा जीवात्मा व्यष्टि आध्यात्मिक आत्मा है। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बद्ध हो जाता है। तब वह अपने आप को भौतिक प्रकृति का प्रतिफल मानता है। भौतिक देह के कारण वह यह भूल जाता है कि वह सनातन है और परमेश्वर का अंश है। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, माँ में वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। श्रीमद् भगवद गीता में सनातन शब्द कई स्थानों पर पाया गया है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है, और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति भौतिक प्रकृति से परे है। जीव तथा ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान सनातन राज्य है। यह भौतिक जगत नहीं, यह भौतिक जगत अस्थायी है। श्री भगवान की बहिरंग शक्ति है, और जीव इस भौतिक जगत में इसलिए रखा गया क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था। वह इस भौतिक जगत में अपनी शक्ति के अनुसार सर्वाधिक इंद्रियभोग करने का प्रयत्न करता है। इस भौतिक संसार में बद्ध जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों में संपन्न होते रहते हैं, किंतु जब जीव को विकसित चेतना प्राप्त हो तो उसे अपनी स्थिति को सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य निवासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिस विधि से वह श्री भगवान के धाम वापस जा सकता है। और वह भक्ति योग है, जिसे कभी कभी सनातन धर्म कहते हैं। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को न स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग को स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह भौतिक देहों से इस संबंध से छुटकारा पा सके और श्री भगवान के धाम वापस जा सके। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान स्वरूप के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक विज्ञान तथा दर्शन का सारा तथाकथित विकास व्यर्थ है। उनसे मानव समाज केवल गुमराह होता है। अंधा यथा अंधेन रूप रूपिणी या यामानः। इस भौतिक संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। हरे कृष्ण। सनातन धर्म का मतलब ही है जो हमारा सनातन स्वरूप है, सनातन भगवान से संबंध है, उसको जो पुनः स्थापित कर दे वो है सनातन धर्म। नहीं तो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, ये स्थिति है। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, तथाकथित कथावाचक इत्यादि बहुत हैं, लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मुख्यतः जो भगवान के साथ शाश्वत हमारे संबंध को उजागर नहीं कर पाएगा, उसका आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान पुनः याद दिला रहे हैं, और ये देखिए ये सब हमारे लिए है। ऐसा नहीं सोचना है वैदर्भी को बोल रहे हैं, भगवान हमें बोल रहे हैं। भगवान याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम मुझे भूल गए हो, अब तुम मुझे स्मरण करो। तुम पुरुष स्त्री नहीं हो, तुम ये भौतिक संसार में कैदी रूप से पड़े हुए हो। भगवान याद दिला रहे हैं, अहम भवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभो ननौ पश्यन्ति कवयस् छिद्रं जातु मनागपि। मणि माता जी। हे हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों से भिन्न नहीं है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान है और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। तो जिस भौतिक शरीर के प्रति तुम इतने आसक्त हो, वो तो नश्वर है, वो तो कष्ट का आगार है। उसमें तो रोग, भय, बुढ़ापा, व्याधि ये सब आने वाली, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो मेरे जैसा है, तुम सच्चिदानंद हो। तो तुम ऐसे शरीर की आसक्ति में मुझे क्यों भूल रहे हो? हमारा तो शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक जगत में जाकर के हम पुनः शाश्वत रूप से रह सकते हैं।
भगवान याद दिला रहे हैं। ब्रजेश प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक रूप से एक है। इन दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। मायावादी चिंतक बारंबार माया से इसलिए पराजित होते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है अथवा परमात्मा में है ही नहीं। वे सोचने में करते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, किंतु जो कोयह अर्थात विद्वान है वे तथ्यों से परिचित होते हैं। वे ऐसी भूल नहीं करते। वे जानते हैं कि ईश्वर तथा आत्मा गुण में एक ही है, किंतु जीवात्मा माया के चंगुल में पड़ता है, जबकि परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया के नियंता है। माया तो परमेश्वर की सृष्टि है, माया सृष्टा, अतः परमेश्वर माया के अधिष्ठक होते हैं। यद्यपि जीवात्मा गुण में परमेश्वर के ही तुल्य है, किंतु वह माया के वश में होता है। मायावादी चिंतक अधिष्ठक तथा अधीन में भेद नहीं कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार कुछ अच्छे भारी भरकम मोटे लोग जब गिर जाते हैं और उसको एकदम टीटड़ा सा पतला सा आदमी उठाने की कोशिश करता है तो मोटा आदमी उसको भी लेके नीचे गिर जाता है। उसी तरह मायावादी दार्शनिक हैं, भगवान जीवात्मा को बोल रहे हैं तुम भौतिक नहीं हो, तुम आध्यात्मिक स्फुलिंग हो, और मायावादी भगवान को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, भगवान आप भी भौतिक ही हो, आपका शरीर भी भौतिक है। तो कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान हमको आध्यात्मिक स्तर पे लाना चाह रहे हैं और मायावादी दार्शनिक भगवान को भौतिक स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। यथा पुरुषात्मानम एक आदर्श चक्षुषा द्विधा भूतम अवेक्षेत तथैवान्तरम अव्ययो। मीनू माता जी। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर दिखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। आरती माता जी पढ़िए। तात्पर्य, मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच कोई अंतर नहीं देख पाते क्योंकि वे पदार्थ के प्रतिबंध से प्रभावित रहते हैं। जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंबित होता है तो सूर्य को पता रहता है कि उसमें तथा जल में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो अज्ञानी है वे प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब पाते हैं। जहां तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य तथा प्रतिबिंब दोनों में रहती है, किंतु प्रतिबिंब छोटे होते हैं जबकि मूल सूर्य अत्यंत विशाल है। वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव आदि श्री भगवान के लघु प्रतिरूप हैं। गुण की दृष्टि से जीव और श्री भगवान एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का लघु अंश है। परमेश्वर पूर्ण शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान है। पिछले श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं, मेरे मित्र तुम और मैं अभिन्न है। यह अभिन्नता गुणात्मक है क्योंकि परमात्मा के लिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि वे जीव को याद दिलाते कि वे मात्रात्मक रूप में एक नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता कि वह और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी एक प्रकार से एक है। यद्यपि गुणात्मक रूप में श्री भगवान तथा जीवात्मा एक से हैं। जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलता रहता है, जबकि परमेश्वर कभी नहीं भूलते। लिप्त और अलिप्त में यही भेद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अलिप्त अर्थात बहिरंगी शक्ति से अदूषित रहते, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। अतः जब वह अपने आप को बद्ध अवस्था में पाता है तो वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्णतः आत्मा है और उनका भौतिक शरीर नहीं होता। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु परमात्मा उपाधि से रहित है, जबकि बद्ध जीव को विशेष प्रकार के शरीर के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है। परमात्मा अंतर्यामी कहलाते हैं और वे सर्वव्यापी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, जबकि जीवात्मा विशेष प्रकार के शरीर में बद्ध रहता है। व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है, किंतु परमात्मा को भली भांति पता रहता है कि समस्त शरीरों में क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में परमात्मा सदैव अपने पूर्ण आध्यात्मिक पद में उपस्थित रहते हैं, जबकि जीवात्मा की अपनी आप को भूलने की प्रवृत्ति होती है। न ही व्यष्टि आत्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता, किंतु कभी कभी समस्त बद्ध स्थिति से मुक्त होने
पर उसे परमात्मा तथा अपने में जो वास्तविक अंतर है वह दिखता है। जब परमात्मा आत्मा से कहते हैं मैं और तुम एक ही हैं, तो बद्ध जीव को गुणात्मक रूप से उसकी आध्यात्मिक पहचान याद कराने हेतु ऐसा करता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथोन्मूलाक विस्फलिंगाद धूमोदवापि स्व संभवात अप्यात्म त्वेनाभिमताद्यग्नि पृथुगुलमुखात्। अग्नि के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं, लपट, चिंगारी और धूम। यद्यपि ये सभी गुण में एक है, किंतु तो भी अग्नि, लपट, चिंगारी और धूम इन सब में अंतर है। जीव तो बद्ध होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी बद्ध न होने के कारण भिन्न है। वेदों में कहा गया, वेदों का कथन है, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। आत्मा जीवात्मा भी है और साथ ही साथ श्री भगवान भी, जो सभी वस्तुओं के दृष्टा है। यद्यपि दोनों आत्मा है, किंतु उनमें सदा ही अंतर रहता है। स्मृति में भी कहा गया है, यथाग्ने शुद्रा विस्फुलिंगा व्यचुरंती। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती रहती है, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में शुद्र जीवात्मा उपस्थित रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। सभी जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि सारे जीव उन्हीं पर आश्रित हैं। जिस प्रकार विशाल लपट में छोटी छोटी चिंगारियां रहती है, किंतु दोनों पृथक पृथक स्थित हैं, इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, एक देशे स्थित शाग्नेर ज्योत्सना विस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मांड शक्तिस्तथा थे मखिलम जगत। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु वह गर्मी तथा प्रकाश का वितरण करती रहती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों को विविध प्रकारों से वितरित करते रहते हैं। जीवात्मा इन शक्तियों तटस्थता शक्ति में से एक ही है। एक प्रकार से शक्ति तथा शक्तिमान एक है, किंतु वे शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में पृथक पृथक स्थित हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में जिस सच्चिदानंद स्वरूप की पुष्टि हुई है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वह जीवात्मा से उसकी बुद्धि तथा मुक्त अवस्थाओं से भिन्न है। केवल नास्तिक ही जीवात्मा तथा श्री भगवान को सभी प्रकार से एक समझते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। यदि कोई मायावादी चिंतकों के उपदेशों का पालन करे और यह विश्वास करे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीव एक है, तो वास्तविक दर्शन की दिशा में उसकी बुद्धि सदा के लिए भ्रष्ट हुई समझो। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, किस प्रकार जीवात्मा भगवान से एक भी है और भिन्न भी है। एक है गुणों की दृष्टि से, जैसे एक सोने की खदान से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा निकाल के लाएं तो वो भी सोना है और सोने की खदान भी सोना है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से ये छोटा सा कण है और सोने की खदान असंख्य असंख्य ऐसे कणों के स्त्रोत्र है। उसी प्रकार भगवान जीव का स्त्रोत्र है, वो विभु हैं और हम अणु हैं, हम छोटे हैं, लेकिन गुणों में हम एक ही हैं, भगवान के जैसे ही आध्यात्मिक हैं। इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम तो मेरे जैसे हो, यहाँ कैसे फंस गए। एवं सा मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता स्वस्थः तद्व्यभिचारेण नष्टमाप पुनः स्मृतिम। आशा माता जी। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्रस्थापित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। तो हम लोग सामान्यतः आपस में पूछते हैं ना, आप स्वस्थ हैं क्या, स्वस्थ हैं क्या। यहाँ शब्द आया है स्वस्थः। स्वस्थः, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो वो होता है स्वास्थ्य। केवल शरीर के सही चलने को स्वस्थ नहीं बोलते हैं। स्वस्थ मतलब भागवत स्वस्थ बोल रही है, स्वस्थ मतलब है आत्म साक्षात्कार में स्थित, स्वस्थित, अपने मूल स्वरूप में स्थित होना, ये स्वस्थ अवस्था है। और अपने मूल स्वरूप को खो देना ये बीमारी की अवस्था है। तो इसीलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि जब तुम मुझसे उपदेश लेना शुरू करते हो, स्वाभाविक स्थिति में स्थित होते हो, तब तुम अपने आनंदमय स्थिति को प्राप्त करोगे, नहीं तो आसक्ति के कारण तुम ये भौतिक संसार में फंसे रहोगे। आयुष प्रभु। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है, हंसो हंसेन प्रतिपोदितः। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से दी गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है तो भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट होता है, यही उसके पतन का कारण है।
किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उबारने तथा असुरों को मारने हेतु अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को श्री भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से श्रीमद् भगवद गीता सीखनी आवश्यक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव की समझ में आएगा कि वह सदैव परमात्मा के अधीन है। जो ही वह अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वह स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है तो वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। स्वस्थ शब्द जिसका अर्थ है अपनी मूल स्थिति में होना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब वह श्रेष्ठता की अवांछित मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तद्वय अभिचारेण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जब जीव अज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इन्हें कहने का मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक है, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। हरे कृष्ण। आखिरी श्लोक। बहिर्ष्मन् एतदध्यात्मं परोक्षेणापदर्शितं यत्परोक्ष प्रिय देवो भगवान विश्व भावना। रेखा माता जी। ये राजा प्राचीन वेद स्पष्ट कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। अभी नारद मुनि इस पुरंजन आख्यान को यहीं खत्म कर रहे हैं और प्राचीनी बरही को समझा रहे हैं कैसे जीवात्मा अपनी इच्छाओं के कारण भौतिक संसार में फंसता है, अनेक अनेक जन्म लेता है, और अगर उसके जीवन में ऐसा भाग्य हो किसी गुरु का आश्रय मिल जाए, शुद्ध भक्तों का आश्रय मिल जाए, तो ऐसा जीवात्मा अपने पुनः स्वरूप में स्थित हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? सुनंदा माता जी पढ़िए। तात्पर्य। पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं, जैसे कि वेदों में कहा गया है परोक्ष प्रिया इव ही देवः। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुषों की आनंद देने वाली है, किंतु ये वास्तव में तथ्यों के बताने के लिए है। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बताने वाली है, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते हैं या समझ नहीं सकते हैं, वो नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं का या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। इस अध्याय में कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का यहाँ पर संग्रह अभी श्रील है। प्रभुपाद अभी अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार इस तरह की जो कथाएं होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन कथाओं के माध्यम से हम अपनी आसक्तियों को कम करके भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं, और फिर हम लायक बनते हैं भगवान की लीलाएं श्रवण करने के। इसलिए इस तरह की कहानियां, इस तरह के चरित्र भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतः कथाकार भगवान कृष्ण की लीलाएं तो बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन इस तरह की कथा पुरंजन आख्यान इत्यादि कभी चर्चा नहीं करते। इसमें उपदेश है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चर्चाओं को करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। आगे दो पन्नों में प्रभुपाद कुछ शब्दों का वर्णन कर रहे हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये अपने आप पढ़ना है। और कल से हम अध्याय 29 शुरू करेंगे,
जहां नारद मुनि प्राचीनी बरही को उपदेश देंगे। आपको याद है कैसे ये कथा शुरू हुई? प्रचेता वन में जाते हैं तपस्या करने, नारद मुनि को ये करुणा आती है उनके पिता के ऊपर, प्राचीनी बरही के ऊपर, जो यज्ञ इत्यादि कर रहा था और भगवान को विस्मरण कर गया था। ऐसे प्राचीनी बरही को उद्धार करने के लिए नारद मुनि जाते हैं और ये पुरंजन आख्यान पूरा सुनाते हैं। तो कहानी तो सुना दी, अब कहानी सुनाने के बाद उपदेश देंगे अगले अध्याय में, अध्याय 29, जहाँ प्राचीनी बरही को नारद मुनि उपदेश देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।